जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है कि नहीं सिद्ध हुआ है। ये 6 संकेत बताते हैं। जी भक्तों, आप कोई भी काली माँ के मंत्र को जाप करते हो, भैरव बाबा के मंत्र जाप कर रहे हो, हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हो, या भगवान शिव के मंत्र को जाप कर रहे हो, या अपने गुरु के लिए मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर किसी बीज मंत्र का जाप कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो और आपको ये जानना है कि आप इस मंत्र को काफ़ी समय से जाप करते आ रहे हो, वो मंत्र आपका सिद्ध हुआ है कि नहीं। अगर वो मंत्र सिद्ध हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर वो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है तो भी पता कैसे चलेगा। और हमें मंत्र के जरिए से कैसे काम करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और 6 ऐसे संकेत साथ साथ में बताऊंगी जिस संकेत से आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है या मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। तो बताने से पहले भक्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप भक्तों तक पहले पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ और अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो हर भक्तों तक पहुँचे। हर भक्त जो काली माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अनेक देवी देवताओं के मंत्र का जाप कर रहे हैं, उन भक्तों को इस वीडियो से मदद मिल पाए। वह भक्त अपने मंत्रों के बारे में जान पाए कि उनका मंत्र अभी सिद्ध हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको पहला जो संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझ लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगी मंत्र से आपको कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे काम करना चाहिए। पहला संकेत, यदि जाप के दौरान आपको उल्टी आने का मन हो तो, या जो आपका उल्टी आने का अचानक से मन हो रहा है, या इसी कारण से हो रहा है कि जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं वह मंत्र सिद्ध हो गया है। अगर उल्टी करने का मन आता हो तो समझिए कि सिद्ध हो गया। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो कुछ इस तरह के बदलाव हमारे शरीर में जाप के दौरान आते हैं। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र की इतनी शक्ति होती है कि वह शक्ति डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब वह हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे करके हमारे पैर से ही शुरुआत करती है, पैर से लेकर हमारे सिर तक विराजमान होती है। तो यदि आपको यह संकेत अपने अंदर दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, ठीक है। दूसरा संकेत, मंत्र जाप के दौरान अचानक से आपके सिर में दर्द हो या फिर आपको चक्कर आने लगे तो यह संकेत आपको खुद बता रहा है कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हो वह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है।
उसी की वजह से आपको यह संकेत अपने अंदर देखने को मिलेगा। तीसरा संकेत, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो जाप के दौरान जब आप जाप कर लेते हो और जाप करके उस स्थान से उठते हो तो अचानक से आपका पैर में झुनझुनी चींटी सी काटने लगती है। ठीक है, यह संकेत आपको खुद बता रहा है कि आपके जो भी मंत्र है, जिसका भी आप जाप कर रहे हो, चाहे 10 मंत्रों का कर रहे हो या एक मंत्र का कर रहे हो, वह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, उसी की वजह से आपको यह संकेत अपने अंदर देखने को मिलते हैं। चौथा संकेत, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप लोगों के अंदर इतनी शक्ति की ऊर्जा भर जाती है कि पूजा पाठ करने का आपका बहुत ज़्यादा मन करने लगता है। मन करता है कि बस दिन रात आप पूजा पाठ ही करते रहो, दिन रात अपने देवी देवता का ध्यान करते रहो। अचानक से आपका ऐसा मन क्यों होने लगता है? क्योंकि यह आपके देवी देवता का ही संकेत है। आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं वह मंत्र आपका पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है, इसलिए आपको यह संकेत अपने अंदर देखने को मिलते हैं। पांचवा संकेत, जब आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो मंत्र जाप करते करते आपके मन में गंदे विचार आने लगते हैं। गंदे विचार भी आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे। आपका ध्यान है वह धीरे धीरे करके भटकने लगेगा। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे वह काली माँ का हो या किसी का भी हो, वह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है और इसी के कारण आपको यह संकेत अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। छठवां संकेत, जब मंत्रों का जाप करने से हमारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो हमें जाप के दौरान ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है या सामने कोई खड़ा है। हमें आंखें तो हमारी बंद रहती है और हम जाप करते रहते हैं। अचानक से हमें ये चीज़ें महसूस होती है, ऐसा लगता है हमें कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, किसी ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया है। इस तरीके से ये चीज़ें आपको अंदरूनी खुद को महसूस होगी और यह चीज़ें आपको महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे थे वह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। उसी के कारण आपको यह संकेत अपने अंदर देखने को मिलते हैं। आपको 6 संकेतों के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने अंदर देखने को मिलता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो क्या संकेत दिखते हैं और मंत्र से काम कैसे कराया जाता है। अब देखिए, मैं बताती हूँ आपको मंत्रों से हमें काम कैसे कराना चाहिए। अब काली माँ के ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं। इस मंत्र से हम कोई भी काम माता से करा सकते हैं, अच्छा भी करा सकते हैं, बुरा भी काम करा सकते हैं। या मान लीजिए आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं और इस मंत्र से भी हम जैसे मर्जी कार्य करा सकते हैं। जब हमें कोई बुरा कार्य कराना हो तो भगवान शिव का काल भैरव का जो रूप है वह रूप लेकर बुरा कार्य होगा, और जब हमें अच्छा कार्य कराना हो तो भगवान शिव का अपना सौम्य रूप लेकर, भोलेनाथ का रूप लेकर हमारे कार्यों को सफल करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई झाड़े का
मंत्र है और उस मंत्र को हम कंटिन्यू जपते रहे और हमें जपते जपते काफ़ी समय हो गया और हमने सोचा कि मंत्र अभी तक हमारा सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, या हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए, चाहे आपके पास झाड़े का मंत्र हो, चाहे भूत प्रेत भगाने का मंत्र हो, या घर में देवी देवताओं का प्रवेश कराने का मंत्र, कैसा भी मंत्र हो, यदि आपके पास झाड़े का मंत्र है तो आप उसे झाड़ा लगाकर किसी भी रोगी व्यक्ति के ऊपर उस मंत्र से झाड़ा लगाओ और देखो, अगर वह व्यक्ति ठीक हो जाता है तो 100% आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर मान लीजिए वह व्यक्ति ठीक नहीं होता है, वह व्यक्ति वैसा का वैसा ही है, तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो भी मंत्र हो, आपके गुरु ने दिया हो, किसी ने भी दिया हो, मैंने बताया हुआ हो, तो जो भी जिस चीज़ का मंत्र होता है तो पहले उसको उसी चीज़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। जब वह समझ लो हम जिस चीज़ का मंत्र उस पर इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता लगेगा हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। अगर वह काम करता है तो, अगर नहीं काम कर रहा है तो समझ लीजिए हमारा मंत्र अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो यदि आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।